नमस्कार, अशोका गुरु के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा शॉप जो है वो लोहता बाज़ार वाराणसी है। लोहता थाने के जस्ट सामने मेरी गली में दुकान है और ये मीना बाज़ार की तरफ रास्ता जाती है। उसके मीना बाज़ार और लोहता थाने के दोनों के बीच में ही मेरी शॉप है। तो आप लोग जब भी विजिट करें, लोहता थाने के ठीक सामने, मेन गेट के ठीक सामने, लोहता थाने के मेन गेट के ठीक सामने मेरी दुकान है। बड़ी सी दुकान है। आप लोग अगर चाहें तो आप आ सकते हैं। अशोका गुरु हमारे चैनल का नाम है और मेरे दुकान का नाम है अशोका कम्युनिकेशन। आपको अगर पूछने में परेशानी हो रही होगी तो किसी से भी पूछ लीजिएगा। अशोका कम्युनिकेशन लोहता बाज़ार, बड़ी मीना बाज़ार में है मेरी। तो आप जब भी आएंगे, विजिट करेंगे। ये मेरे पास एक हैंडसेट आया है Vivo Y91, ठीक है। ये हमारे बगल के किसी शॉप के कीपर से हमारी रिटर्निंग आई हुई है। तो मेरे पास जब भी कोई फ़ोन आता है तो मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे पास बहुत छेड़छाड़ वाला ही मोबाइल आता है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना छेड़छाड़ होती है उतना ही अच्छा होता है और उसमें मुझे काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। ऐसा ही यूँ कर सकते हैं कि मैंने जब तक मोबाइल के बारे में समझा नहीं था तो मुझे ये लगता था कि यार किसी तरह गर्म करो, हिट करो, चालू हो जाए, बस भगवान के नाम से बस हो जाए, किसी तरह हो जाए। तो अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी मुझे क्या हो रहा है कि मुझे ये पता चल गया है माइंड में कि तुक्केबाजी से कोई काम नहीं हो सकता है। तो जो भी काम करना है समझ के करना है और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो करके बनाना है इसको। तो हम लोग आइए इस फ़ोन में स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम हो क्या सकती है। हालांकि अभी ये फ़ोन उन्होंने, दुकानदार ने ही खोला हुआ है। मैंने अब कस्टमर के सामने मैं खोलूँगा, कस्टमर मेरे सामने खड़े हैं। तो मेरी जो भी वीडियो है एकदम अनकट क्लियर होगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी फाइंड आउट होगी, उन्होंने जो भी सामान बोला कि ये नहीं बन पाएगा मुझसे, ये वापस कर दिए और बोले कि मेरे पास ये सामान नहीं है, पूरी आईसी उड़ गई है, पता नहीं क्या क्या है। कस्टमर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कस्टमर बोल रहे हैं कि देखिए क्या क्या ये कर दिए। बोले कि इसकी आईसी फाईसी है नहीं मेरे पास। तो ठीक है, आपने जो कहा वो अच्छा किया, बढ़िया किया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या काम हुई है, ठीक है। और काम के साथ साथ देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट आती है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले हम बिना ओपन किए फ़ोन को, ठीक है, बिना ओपन किए फ़ोन को मैं पहले इस चार्जर से चार्ज में लगाऊंगा और देखूंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इस चार्जर को लगाया और मेरा ये पॉइंट है 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में है। लेकिन कोई भी रिस्पांस मेरी चार्जर से नहीं आई, कोई भी इसमें डिस्प्ले पे भी नहीं आई और ना ही मेरा डीसी पावर, मतलब डीसी चार्जर जो है मेरा, वो भी कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो ये हुई है डीसी चार्जर से। मैंने जो चेक किया कि डीसी चार्जर मेरा कोई कंज्यूम नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के साथ साथ वीडियो भी बनाऊंगा इसकी। आपको स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा तेज़ होगी वीडियो, घबराइएगा नहीं, लेकिन ठीक है, प्रॉपर होगी, सही होगी, ठीक है। आइए वीडियो पे आते हैं, ठीक है। आपके सामने ये वीडियो बन रही है, मैं इसलिए कोई भी वीडियो अनकट नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने करूँगा, ओपन करूँगा, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको बैक पैनल को आराम से हम खोलेंगे। आराम से खोलने के बाद ये ध्यान देंगे कि इसमें फिंगरप्रिंट लगा रहता है। देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा रहता है, तो पत्ते को भी आराम से निकालना है, नहीं फिंगरप्रिंट कस्टमर का खराब हो जाएगा, ठीक है। इसमें दुकानदार ने जो इसमें नाम लिखा हुआ है, ये भी देखिए बोर्ड पे काम हुआ है और इन्होंने इन पे पिंटू लिखा हुआ है और उनका सिग्नेचर भी है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही ये बोर्ड को कहीं बनवाने के लिए दिया होगा या जो भी बातें हैं कि बोर्ड चेंज तो नहीं है, ऐसा मामला हो सकता है। तो हम लोग इसको इधर रख देते हैं और इसमें चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन होगा इसके साथ। अभी मेरा बैटरी लगा हुआ है। तो मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप में काम करता हूँ। कोई भी चीज़ मैं बनाता हूँ तो मैं तुक्केबाजी पे कोई काम नहीं करता हूँ। मैं उसके लिए सबसे पहले अपना प्रॉपर तरीके से मैं उसकी हर चीज़ को रखता हूँ और समझता हूँ, उसके बारे में बताता भी हूँ कस्टमर को और उसमें काम भी करता हूँ। देखिए जैसा कि मीटर मेरी दिख रही है, तो मैं इसको डीसी मोड पर लाता हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी की पॉइंट को चेक करूँगा कि बैटरी मेरी कितनी चार्ज है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका एंटीना का ये वायर भी किसी ने तोड़ के इसको लगाया हुआ है। तो ये कस्टमर को हमको बाद में दिखाना है मुझे कि ये किसी ने एंटीना की वायर को इसमें टेप लगा के इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि नेटवर्क की समस्या ये बाद में देखी जाएगी। और यहाँ पे नेटवर्क वाली जो है ये देखिए सर्किट भी यहाँ टूटी हुई है, तो किसी ने जंपर वंपर मार के इसको बनाया होगा। बहरहाल ये दूसरा मामला है। पहले हैंडसेट को ऑन करना है, हैंडसेट जो है डेड है, ठीक है। तो पहले हम इसके प्लस और माइनस की वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो 3.8 जैसा कि आप देख रहे हैं, 3.8 यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है, मैं प्रॉप चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। ये इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये 3.8 वोल्टेज हमारी इसमें बैटरी है, मतलब हमारी चार्ज है, बैटरी मेरी चार्ज है। जब मेरी बैटरी चार्ज है तो इसको ऑन क्यों नहीं हो रही है, पहले ये भी बात सही है। और दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ पे चार्जर इंसर्ट करता हूँ। चार्जर इंसर्ट करने के बाद हम वीबस पे वोल्टेज चेक करेंगे, कितना मेरे पास वीबस पे वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो मैं जैसा बताता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप भी चेक करता हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे वीबस पे 5.1 वोल्टेज आ रही है, 5.1, जो कि एकदम करेक्ट है, अच्छा है, यही आनी ही चाहिए। तो ये आई है और डीसी चार्जर पे मेरा अभी तक कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारी वीपीएच जहाँ है
वहाँ वीपीएच जा रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम वीपीएच फाइल पे भी जा सकते हैं, और मेरे पास अभी फोन यहीं पे है, पेज पूरा कसा हुआ है, तो मैं यहीं पे वीपीएच चेक कर लूँगा पावर आईसी पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि पावर आईसी पे वीपीएच कहाँ कहाँ बनती है, ठीक है। जिसको जानकारी होगी वो पता चल जाता है उसको कि ये वीपीएच की पावर कहाँ कहाँ बनी होती है। तो मैं वीपीएच को यहाँ चेक करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं वीपीएच मेरी पावर आईसी के पास जो छोटे छोटे कैप हैं वहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है। वहाँ पे ग्राउंड आ रही है, बहुत कम ही बन रही है, नहीं बन रही है। हमें लग रहा है कि ये शॉर्टिंग में है, ठीक है। बहुत ही कम लो वीआर आ रही है, एकदम वोल्टेज एकदम नहीं आ रही, बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये हम ये देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आपको इसके बाद ये चेक करना है कि उसके पलट के भी चेक करना होगा कि कहाँ से क्या बन रही है। मैं बग वोल्टेज, जब वीपीएच नहीं बनी तो बग वोल्टेज तो बनाना नहीं चाहिए, तो बग वोल्टेज भी नहीं बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीपीएच को ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले वीपीएच को बनाएंगे। तो हम आते हैं, स्क्रू ड्राइवर को खोलते हैं, ठीक है। वीपीएच मेरी यही बनेगी, तो हम वीपीएच को चेक करते हैं। वीपीएच मेरी बन ही नहीं रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रही होगी 0.17, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होती होगी, ठीक है। यहाँ पे बनती वो वीपीएच नहीं बन रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ वीबस की वोल्टेज आ रही है, मतलब वीबस यहाँ वोल्टेज इन हो रही है लेकिन आउट नहीं हो रही है। तो पहली बात ये हो सकती है कि आपकी ये जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी यहाँ पे ब्लैक कलर की, तो ये चार्जिंग आईसी में जो ये फॉल्ट है, तो ये चार्जिंग आईसी में फॉल्ट हो सकती है, या फिर चार्जिंग आईसी के आगे वीपीएच कॉइल है, उस वीपीएच कॉइल से वीपीएच जब शॉर्टिंग होगी तो भी आपकी चार्जिंग आईसी ओके होने के बावजूद भी नहीं काम करेगी। और ये दोनों स्टेप मैं पकड़ूंगा। तो सबसे पहले हम इसको एक काम करते हैं, इसको मैं लेकर आता हूँ थर्मल कैमरे पे, ठीक है। थर्मल कैमरे पे हम लोग इसकी फाइंड आउट करेंगे कहीं इसमें शॉर्टिंग वोटिंग है तो कहाँ पे है वो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, हटा देता हूँ। और जैसा कि मोबाइल आप लोग बनाएं तो सभी का कैमरा, जितने भी कैमरे हैं वो निकाल लें ताकि कैमरा ख़राब ना हो उसकी। देखिए, मोबाइल बनाना ही बहादुरी नहीं होती है, इसकी समझदारी से इस काम करिए और आप भी सेफ रखिए, वो समझिए कि ये फ़ोन मेरा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। हम सबसे पहले थर्मल कैमरा से इसको चेक करेंगे, ठीक है। थर्मल कैमरा पे मैं ला दिया हूँ, थर्मल कैमरा में आ नहीं रहा है, इसलिए वीडियो को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्मल कैमरा मेरा है, मैं ऑन कर रहा हूँ थर्मल कैमरा, मेरा थर्मल कैमरा ऑन हो गया है। अब मैं थर्मल कैमरे की तरफ इंगेज कर रहा हूँ। थर्मल कैमरा मेरा देखिए साइड में चला होगा, तो थर्मल कैमरे में जो भी इमेज आ रही है मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो वेट करते हैं थर्मल कैमरे के आने तक। ठीक है, तो थर्मल कैमरे मेरे ऑन हो गई है सेट। अब हम सबसे पहले इसमें ना वीबस देंगे 5.1 वोल्टेज, मतलब 5 वोल्टेज में वीबस दूंगा। तो वीबस हमारा यहाँ आता है। तो अभी देखिए ये अनटच फ़ोन है, अभी इससे किसी ने ये भी चेक नहीं किया वीबस क्या होता है, ठीक है। मैं वीबस को डायरेक्ट इससे भी चेक कर सकता हूँ, डायरेक्ट यूएसबी लगा के, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यूएसबी लगा के वीबस को देंगे, ठीक है। वीबस दे दिए। अभी वीबस के बाद हम चार्जर को इंसर्ट करेंगे और अपने थर्मल कैमरे में हम यहाँ पे जो थर्मल कैमरा चला है, थर्मल कैमरे में हम देखेंगे कि ये कहाँ पे हीटिंग हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वीबस लगाया और वीबस लगाते ही मुझे हीटिंग कहीं मिल रही है इस तरह, देखिए, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ मिल रही है कि यहाँ पे हीटिंग हो रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चार्जिंग आईसी मेरी हीट हो रही है, देखिए बहुत तेज़, जितना देर हो रही है उतनी तेज़ी से ये हीट हो रही है मेरी चार्जिंग आईसी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी मेरी हीट हो रही है और इधर भी देखिए हीटिंग पूरी आ गई है प्रॉपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो थर्मल कैमरे से ये फॉल्ट मुझे पता चली है कि चार्जिंग आईसी मेरी हीट हो रही है। लेकिन क्या ये सही है कि चार्जिंग आईसी से ही ये मेरी फॉल्ट है? हो सकती है मेरी वीपीएस शॉर्ट हो या वीपीएस के कहीं पे शॉर्टिंग हो जिसकी वजह से ये आईसी हीट हो रही हो। तो हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे कि हमारी चार्जिंग आईसी ख़राब है या वीपीएस में कहीं शॉर्टिंग है या मेरी चार्जिंग आईसी और वीपीएस दोनों ख़राब है। तो हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है कहीं और भी कोई बातें हो सकती है, कोई कैप या कुछ ऐसा जो कि लीकेज या शॉर्टिंग हो। तो हमको ये थर्मल कैमरा से ये पता चला कि यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मैं इसको भी फाइंड आउट करूँगा कि पहले हम वीपीएस कॉइल को निकालेंगे। वीपीएस कॉइल को निकालने के बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि वीपीएस जो कॉइल निकालूंगा तो एक पार्ट दूसरी हो जाएगी, दूसरी विभाग दूसरी हो जाएगी। तो विभाग को चेंज करने के लिए हम वीपीएस कॉइल को निकालेंगे। अगर वीपीएस कॉइल मेरे निकालने के बाद अगर फिर भी हमारी पावर आईसी चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो रही है, जो गर्म हो रही है, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि हमारी चार्जिंग आईसी हीट हो रही है, तो उसके बाद भी अगर मेरी चार्जिंग आईसी हीट होगी तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारी चार्जिंग आईसी में क्या फॉल्ट है। अगर वीपीएस निकालने के बाद चार्जिंग आईसी नहीं हीट हो रही होगी तो हम देखेंगे वीपीएस में कहाँ शॉर्टिंग है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं ये दिखा दिया हूँ अपने थर्मल कैमरा से। अब मैं इसके डायग्राम को भी खोल के देखता हूँ कि क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा वीवो Y91 मीडियाटेक है, ये फ़ोन मीडियाटेक का बोर्ड है, मैंने मिला लिया है, मैच करा लिया है, ये मीडियाटेक का है। और जो थर्मल कैमरे में मेरी डिटेक्ट हुई है वो ये हुई है मेरी ये BQ 25601,
25,601 है जो हमारी डिटेक्ट हुई है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। उसके साथ साथ ये कॉइल भी हीट हो रही है। तो अगर ये कॉइल हीट हो रही है उसके साथ साथ, तो हम लोग ये कंफर्म हो जाएंगे कि वीपीएस में कहीं शॉर्टिंग तो है। हो सकता है कि ये चार्जिंग आईसी आपकी जो है बीक्यू जो है वो आपको पावर जनरेट कर रही हो, लेकिन इसके रास्ते में कहीं आगे चल के इसमें वीपीएस में शॉर्टिंग हो सकती है। तो हम चलते हैं इसके बिटमैप के सहारे से। तो ये देखिए मेरी बीक्यू है, बीक्यू ये बीक्यू 2506 है जैसा कि लिखा हुआ है। तो आपका जो है वीवर्स यहाँ से इंटर होता है, तो इंटर होने के बाद यहाँ पे वीपीएस बना के वो रिटर्न देता है। इसका नाम VSYS मतलब वोल्टेज सिस्टम इसका नाम होता है, जो कि सब जगह आपको प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी ऊपर जो है वो स्विचिंग होती है, यहाँ से स्विचिंग होती है आईसी से, इस कैप के द्वारा लगा हुआ। हो सकता है कि ये कैप भी शॉर्ट हो, लेकिन कैप अगर शॉर्ट होता तो तुरंत पता चल जाता। हालांकि ये वीपीएस में VSYS में शॉर्टिंग हमें लग रही है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से हिट नहीं हो रही है। हिट ये हो रही है तो वीपीएस की जब लाइन शॉर्ट होती है तभी आगे ये हिट होती है। तो हम लोग इस वीपीएस को देखते हैं कहाँ कहाँ जाती है। तो वीपीएस मेरी जनरली हर जगह जान रही है जहाँ पे उसकी जरूरत होगी। तो हम यहीं पे चेक किए थे कि हमारी पावर आईसी कहाँ पे है। पावर आईसी के पास मैंने इसी कॉइल पे, इसी कैप पे मैंने चेक किया था कि वीपीएस मेरी आ रही कि नहीं। यहाँ वीपीएस मेरी बहुत कम आ रही थी। तो हम पावर आईसी के इर्द गिर्द जो भी छोटे मोटे कैप होते हैं उसमें हम लोग वीपीएस चेक करते हैं, क्योंकि वीपीएस जब जाएगा पावर आईसी उसको एक्टिव करेगा तो आपकी बक वोल्टेज बनेगी। तो बक वोल्टेज भी मेरी नहीं बन रही थी, तो मुझे ये पता है कि वीपीएस जब नहीं बनेगी तो बक वोल्टेज भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी मैं इस कॉइल को निकालता हूँ। कॉइल को निकालने के बाद, वीपीएस कॉइल को निकालने के बाद वीपीएस की दोनों तरफ हम जीआर लेंगे कि हमारी किस तरफ जीआर आ रही है। ठीक है, वीपीएस कॉइल के इस तरफ जीआर कितनी आ रही है, उस तरफ कितना जीआर आ रही है। ठीक है, जो जीआर हमारी आ रही है वो यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ 377 आ रही है, तो यहाँ भी 377 आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस कॉइल को निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पीसीबी स्टैंड लेते हैं अच्छी कंपनी का। ठीक है, और उसमें हम इसको फंसा देंगे मदरबोर्ड को, ताकि हमारा ये कहीं हिले उले ना हो, मेल्ट ना हो। और हमारे जो सर हैं उन्होंने बताया हुआ है कि जब भी कभी वर्क करिए तो आप कोशिश करिए कि प्रॉपर तरीके से काम करें। ठीक है, तो हमारे सर जो थे, वो सीनियर सर जो हैं हमारे, ये बोलते हैं कि जब भी कोई काम करो तो टिश्यू पेपर नीचे की तरफ लगा लें। ठीक है, टिश्यू पेपर लगाएंगे तो आपकी हीटिंग जो है वो बोर्ड में नहीं होगी। हालांकि ये हमारा जो पीसीबी स्टैंड है वो शीशे का है, तो कोई भी वोल्टेज मेरा उसमें इंगेज नहीं करता है। ठीक है, मैं वीपीएस कॉइल को सबसे पहले निकालूंगा और 2 पार्ट में इसको विभाजित करूँगा। ठीक है, तो ये है मेरा वीपीएस कॉइल। तो वीपीएस कॉइल में कॉइल को निकालते हैं। ठीक है, मैंने वीपीएस कॉइल को निकाल दिया है। फिर वीपीएस कॉइल निकालने के बाद हम यहाँ पे जीआर चेक करेंगे कि मेरी जीआर कितनी आ रही है। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देंगे। ठीक है, तो हमने वीपीएस कॉइल निकाल दिया है। वीपीएस कॉइल निकालने के बाद हम जीआर चेक करेंगे। जीआर मेरी एक साइड आ रही है ओएल। ठीक है, ये ओएल क्यों हो रही है? ठीक है, ये हमारा वीपीएस कॉइल निकला तो हो सकता है ओएल हो। दूसरी तरफ मेरी ग्राउंड आ रही है, मतलब 0.3 आ रही है। देखते हैं आप मीटर पे, देखिए यहाँ पे 0.3 आ रही है। ठीक है, तो हमारी वीपीएच भी शॉर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीपीएच को फाइंड आउट करेंगे कि मेरा वीपीएच कहाँ शॉर्ट है। ठीक है, तो हम लोग वीपीएच में वोल्टेज देंगे, इसको हटा देंगे हम पीसीबी स्टैंड को और इस पर रखेंगे। और वीपीएच पे हम थर्मल कैमरे से चेक करेंगे। ठीक है, पहले ग्राउंड को कहीं भी जोड़ लेते हैं। तो ग्राउंड मेरा यहाँ जोड़ लेते हैं हम लोग, कहीं भी ग्राउंड आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड जोड़ लेंगे। अब हम डीसी पावर सप्लाई से वीपीएच पे मैं जो है 3.7 वोल्टेज दूंगा और एम्पियर मेरी 2 रहेगी। ठीक है, एम्पियर हम 2 देंगे और वीपीएच जो है 3.7 देंगे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे वीपीएच के अपने इस कॉइल पे, यहाँ पे हीटिंग का चेक करेंगे। थर्मल कैमरे पे भी हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। मेरी जो चिमटी है वो देखिए खुद गर्म हो रही है, मेरी जो वायर है वो खुद गर्म हो रही है, यानी इस साइड में मुझे कहीं भी शॉर्टिंग नहीं मिली। अब मैं विपरीत दिशा में जाता हूँ। ठीक है, विपरीत दिशा में मैं आपको बताया हूँ पावर आईसी के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे कैप हैं वहाँ पे मैं वीपीएच आता है, वहाँ पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे टच किए, ओ आईसी, ओ माय गॉड, मुझे पता चल गया कि देखिए मैं जैसे ही हल्के से रख रहा हूँ मेरी पावर आईसी के यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए आपको हीटिंग दिख रही है। देखिए, ठीक है, पूरी मेरी वायर भी गर्म हो रही है और हीटिंग भी मिली है, मतलब मेरी ये वाली जो कैप है वो शॉर्ट बता रही है। ठीक है, ठीक है, मेरी ये मुझे पता चल गई कि जो पावर आईसी है मेरी, इस पावर आईसी के कॉर्नर पे छोटी सी एक वीपीएच की कॉइल लगी रहती है, वहाँ वो शॉर्ट है, तो जिसकी वजह से वीपीएच मेरी शॉर्टिंग बता रही थी। ठीक है, तो हम आते हैं उस कॉइल को निकालते हैं। पहले सबसे पहले रिमूव करते हैं। एक ट्यूजर लेंगे जो अच्छी कंपनी का ट्यूजर हो, और उस ट्यूजर का जो नोक है, ये नोक जो ये वाली है बहुत शार्प लेंगे, बहुत शार्प मतलब बहुत पतला, ताकि मेरा ये कैप जो है वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, ये हमारी जो है ये कैप निकल गई है। अब मैं इस कैप को भी चेक करूँगा कि वास्तव में ये शॉर्ट है या नहीं है, या हो सकता है मेरी पावर आईसी ही शॉर्ट हो, तो सबसे उसको मैं कंफर्म करने पे जाऊँगा। ठीक है,
और फिर से मैं रेड प्रॉप को ग्राउंड करूँगा, और ग्राउंड करने के बाद कॉइल के दोनों तरफ मैं चेक करूँगा कि इधर क्या आ रही है। एक तरफ मेरी ग्राउंड आ रही है, ठीक है, ये ग्राउंड आती है, और आईसी की तरफ मैं चेक करूँगा। आईसी की तरफ मेरा 296-95 आ रही है। मतलब अभी बोर्ड मेरी हिट है, वो 300 कुछ हो जाएगी, 367-77 जो भी आती है बीपीएच में, तो ठीक है। मतलब हम इससे ये कंफर्म हो गया कि मेरी पावर आईसी में जो वोल्टेज आ रही है वो सही जा रही है। वीपीएच मेरी यहाँ पे जो आ रही थी वो कैपेसिटर की वजह से। फिर यहाँ पे मैं वीपीएच जो शॉर्टिंग मेरी बता रही थी वहाँ भी चेक करूँगा, वहाँ भी मेरी वीपीएच बन गई है, जो जीआर आनी चाहिए वो जीआर आ रही है, ठीक है। ऊपर मेरी ओएल आ रही है, ठीक है। तो हम इस कैप को भी चेक कर लेते हैं। इस कैप पे भी मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए मेरी कैप शॉर्ट है, मेरी आवाज़ भी आ रही है। आपको ये लगा भी कि आवाज़ आ रही है? अगर नहीं लगा तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे मल्टीमीटर रेड प्रॉप को चलना चाहिए, ठीक है। रेड प्रॉप मेरी चल रही है, ठीक है। ये मेरी कैप शॉर्ट थी, ठीक है। ये कैप इतनी छोटी सी कैप थी जो शॉर्टिंग की वजह से पूरी मोबाइल की सर्दियाँ उड़ा दी थी। तो इसलिए कैप को बहुत हल्के में ना लें, अच्छे लोग की खटिया खड़ी कर देती है, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव कर ले रहा हूँ वायर को। अब जो मैंने वीपीएच निकाली थी इसकी, उस वीपीएच को मैं लगा दूंगा, फिट कर दूंगा, ठीक है। वीपीएच मैंने ये भी चिपकाया हुआ था। हल्की सी फ्लैक्स देंगे, प्रीहीट करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद वीपीएच अपने आप जहाँ बैठना होता है वहाँ बैठ जाता है, अपने आप, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बैठ जाएगा, ठीक है। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बोर्ड को ठंडा होने के बावजूद ही इसको लगाएं, ठीक है। अब हम भी बस को फिर से देंगे, एंट्री करेंगे। थर्मल पे हम लेकर आएंगे। ठीक है, और हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। वोल्टेज हमने इंजेक्ट किया, और वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं इसी बाद में मेरा बीपीएच बना कि नहीं बना। तो हम आते हैं वोल्टेज मोड पे। आपको दिखाने के लिए मैं थर्मल कैमरा हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। हम आते हैं इसको डीसी मोड पे। डीसी मोड पे आ गए। अब हम बीपीएच चेक करेंगे। इसको ग्राउंड कर लेते हैं, वीपीएच यहाँ पे चेक हो जाएगी, ठीक है। मेरी वीपीएच अभी भी नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी वीपीएच बननी चाहिए, वहाँ वीपीएच नहीं बन रही है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी बस देखिए, अभी बस हमारी 5.1 वोल्ट बन रही है। वीपीएच पे मैं कॉइल पे चेक कर लेता हूँ, वीपीएच मेरी बननी कि नहीं बन रही है। वीपीएच मेरी नहीं बन रही है, ठीक है। और भी बस हमारी वोल्टेज बन रही है 5.1, जैसा कि आप देख रहे हैं। वीपीएच मेरी आउट नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी ख़राब है। तो हम चार्जिंग आईसी के लिए अपने थर्मल कैमरा पे आते हैं। अपने थर्मल कैमरे पे मैं देख रहा हूँ कि मेरी चार्जिंग आईसी बहुत हीट हो रही है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये चार्जिंग आईसी यहाँ पे बहुत हीट हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ चार्जिंग आईसी हीट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चार्जिंग आईसी भी मेरी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग थर्मल कैमरे से ये भी पकड़ लिए कि हमारी चार्जिंग आईसी ख़राब है। तो सबसे पहले अपना नोज पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि हमारा नोज पॉइंट इधर है। एक निशान लगा लेंगे हम बोर्ड पे। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लगा लिया निशान, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारी बीक्यू कहाँ ख़राब है, ठीक है। हल्की सी पेस्ट लगाएंगे हम लोग। जो भी काम करिए आप लोग से हम बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगी। मैंने देखिए चेक किया, वीपीएच मेरी नहीं बन रही थी। मैंने वीपीएच फाइल को हटाया, वीपीएच चेक किया, वीपीएच मेरी नहीं बन रही थी। मेरी एक कैप लिखे शॉर्टिंग थी, मैंने उस कैप को निकाल लिया। अब मुझे ये कन्फर्म है कि मेरा वीपीएच आईसी ख़राब है, जो वीपीएच बनाती है बीक्यू 25-601 25-106 बीक्यू जो मेरी है वो ख़राब मुझे लग रही है, क्योंकि हीटिंग हो रही है। अभी वीपीएच मेरी जीआर बन रही थी, तो मैंने वीपीएच की लाइन हमने क्लियर कर दी है। अब मैं बीक्यू को निकालता हूँ। बीक्यू निकालने के बाद इसको देखता हूँ क्या इसमें हो सकती है। तो बीक्यू निकालने के बाद मैं बीक्यू का जीआर भी ले सकता हूँ कि क्या फॉल्ट हो सकती है, ठीक है। और ये मैंने निकाल लिया, यहाँ पे मैंने बीक्यू रख दिया है। चलिए आपको हम बीक्यू का भी जीआर लेके देखते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि आईसी का जीआर नहीं होता है, मैं आपको आईसी का भी जीआर बता दूँगी, आईसी ख़राब है या नहीं ये भी कंफर्म कर दूँगा, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि बस आईसी बता देते हैं हो जाता है, लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा कि आईसी भी ख़राब होती है तो क्यों ख़राब होती है, हमको कैसे पता चलेगी कि आईसी ख़राब है, ठीक है।
तो पहले हम नोच पॉइंट को देख लेंगे। नोच पॉइंट को ऐसे ही एकदम पलट देंगे मिरर की तरह, ठीक है। तो मिरर की तरह पलट देंगे। मैं आता हूँ अपने कंप्यूटर पे और कंप्यूटर पे मैं बोर्नियो खोलूँगा। ये हमारी BQ है, BQ 25601, जो कि हमारी BPH जो लाइन थी वो हमारी पावर IC पे पास स्टार्टिंग बता रही थी, जो दूसरी साइड में है। दूसरी साइड में लाते हैं, ये पावर IC है। मेरी ये कैप जो है वो शॉर्ट बता रही थी, ये दूसरी पहली वाली जो है ये शॉर्ट बता रही थी, मैंने निकाला। ये कैप भी मेरी शॉर्ट बता रही है, यहाँ पे ग्राउंड आती है, यहाँ पे BPH की GR आती है। तो मेरी ये हिट हो रही थी, तो मैंने ये कैप को बदल दिया, ठीक। अभी मेरी GR उस साइड में आ रही है IC के, इसका मतलब सही है। अभी हम चलते हैं आपको दिखाने कि BQ मैं चेंज कर रहा हूँ। BQ अभी उतार लिया हूँ मैंने, BQ 25601 मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इसकी बॉल जो है वो काउंटिंग करूँगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। मैंने इसमें बॉल काउंटिंग करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं चार्जिंग डाटा, जो कि इसमें BQ का आपको GR दिखाई देगा। तो हम लोग सबसे पहले IC को जब हम लोग वेरीफाई करते हैं कि मुझे कैसे पता कि IC मेरी ख़राब है, ये अशोका गुरु के चैनल पे इतनी स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अभी किसी ने वीडियो पे ऐसे नहीं बताया होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि मेरी IC ख़राब है। तो हम लोग इस IC को चेकिंग करने के लिए BQ को पहले ये समझेंगे कि वीबस मेरी कहाँ आ रही है, ठीक है। वीबस को भी चेक करेंगे, ये हमारी नोच पॉइंट पे आएगी, वीबस हमारी नोच पॉइंट पर आती है। फिर उसके बाद आपका सेकंड में VBAT में कहाँ निकलती है, ये सबसे आइडिया लग जाएगा कि मेरी नोच पॉइंट कहाँ है। नोच पॉइंट मेरी यहाँ पे देखिए इंगेज बनाई गई भी है। मैं इससे भी कंफर्म कर लेता हूँ कि BPH मेरी यहाँ पे नोच पॉइंट का मेरा वीबस है। तो वीबस के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेरी ग्राउंड होती है। तो 7 और 8 को हम लोग प्रॉप्स को रखेंगे और उसको चेक करेंगे कि हमारी GR बन रही है कि नहीं बन रही है, और किस पे बन रही है किस पे नहीं बन रही है, ठीक। हमने इस पे ग्राउंड पे एक ग्राउंड रखा हुआ है, रेड प्रॉप को मैंने ग्राउंड किया है और मैं ये चेक कर रहा हूँ। वीबस से मेरी 723 है, ठीक है। मेरे पास 750 आ रही है, ठीक है, ओके है। और ये मेरी PMI भी ठीक है, रीडिंग भी ठीक है, BST कैप भी ठीक है। ये यहाँ पे मुझे 21-22 मिल रही है। ये मुझे कंफ्यूज कर रही है। 381 की जो GR है यहाँ पे मुझे कम मिल रही है। ये देखिए SW2 और SW1 ये स्विचिंग की लाइन है। स्विचिंग पे मुझे GR बहुत कम आ रही है, यहाँ 381 आनी चाहिए, जो स्विचिंग की GR मेरी कम आ रही है। और बाकी देखते हैं, ये भी ठीक है, 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 ये भी ठीक हो जाए, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो जाए, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। SDL SCL की लाइन भी ठीक है, STA भी सही है, PG कोड भी सही है, PSL भी सही है, VS सही है। मतलब मेरी सारी GR सही है, बस इसी दो की GR मेरी कम आ रही। तो मैं रिवर्स और फॉरवर्ड में दोनों को इसको चेक करूँगा। प्रॉप को मैं चेंज करूँगा, ब्लैक को यहाँ रखूँगा, रेड को। देखिए सेम आ रही है मेरी, कम है। तो यही मुझे ये साबित कर रही है कि IC मेरी ख़राब है, ठीक है। मैंने इतना आपको गहराई से इस IC के बारे में बताया। किसी ने आज तक किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा कि क्या फॉल्ट हो सकती है, IC कैसे कंफर्म होगी कि IC ख़राब है या नहीं। तो हम IC को भी वेरीफाई कर दिए। तो हम नेक्स्ट इसको दूसरा BQ लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं एक अच्छे वाला कंपनी का यूज़ करता हूँ IC लगाने के लिए। ये पेस्ट मेरी अच्छी कंपनी की होती है, इसकी पकड़ अच्छी बनती है। लोग 10 20 25 रुपये के काम में करते हैं, लेकिन मेरी ये पेस्ट 500 रुपये की है। तो अच्छी कंपनी का मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल्की सी पेस्ट लगा लेंगे। और ये देखिए मेरी ये ख़राब वाली BQ है, और मैं एक अच्छी BQ लगाता हूँ इसमें, नया कंपनी का। तो इसकी नोच पॉइंट मैं देख ले रहा हूँ किधर है, ठीक है। मेरी नोच पॉइंट इस साइड में है, ठीक है। मैं प्री हीट करूँगा सबसे पहले, थोड़ी सी प्री हीट करने के बाद मैं इसको लगाऊंगा। आप लोग देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी प्री हीट करेंगे ताकि हमारी IC भागे ना। ठीक है, मैंने BQ लगा दिया है। प्रॉपर तरीके से मैं चेक कर लूँगा कि लगा कि नहीं लगा है। बोर्ड मेरी हिट है बहुत तेज़ी से, ठीक है। मेरी BQ लगी हुई है अच्छे से। BQ लगाने के बाद इसे थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्लीनिंग ज़रूर करना है हमेशा। फिर उसके बाद चेकिंग भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर मेरी BQ लगी है, चारों तरफ मेरी सटी हुई अच्छी है, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। मेरी ख़राब वाली BQ इधर हटा देंगे और हम इसको चेक करेंगे कि मेरी क्या कंडीशन है। ठीक है, अभी आपको हम दिखा दें
कि मेरी अभी बैटरी भी नहीं लगी है, मेरी BQ जैसी लगी है 0.4 एम्पियर मेरी DC रीडिंग में लेने लगी है। इसका मतलब हमारी जो चार्जिंग IC ओके हो गई है, VPH भी बन गई है, पावर IC भी गई है और CPU भी उससे डिटेक्ट कर रही है, ऐसा मुझे फील हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको देखा कि हम लोग ने इसके स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया। मैं बताया हूँ कि हर एक मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से दिमाग से आप लोग सही रहेंगे तो आपका अच्छा काम होगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया, आपको दिखाया भी। ये देखिए मैं केबल लगाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और मेरी देख ही रहे हैं आपके एम्पियर ले रही है। एम्पियर लेने के बाद हमारी जो यहाँ पे चार्जर के जो सिंबल है वो आएगी, चार्जिंग की देखिए सिंबल आ गई है, मेरी चार्जिंग हो रही है। स्टेप बाय स्टेप मेरा काम हो गया है डन। ठीक, देख रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मेरा काम डन हुआ है और ऐसा ही काम करना चाहिए आपको। जब भी कोई फ़ोन आए तो स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो आप अच्छे से काम कर लेंगे। ये तुक्केबाजी वाला काम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पावर को ऑन करके देखते हैं। ठीक है, पावर ऑन करते हैं। देखिए मेरा वीवो लिखा। ठीक है, तो वीवो हमारी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी कंपनी है, सभी कंपनियाँ अच्छी होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो भी टेक्नीशियन है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करिए कि शेयर भी करें, ताकि हम अपनी जो वीडियो बनाते हैं वो एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। हमारे गुरुजी भी बताते हैं किसी को भी ज्ञान दो तो पूरी ज्ञान दे दो, जितनी आपको आती है पूरी ज्ञान दे दो। ठीक है, ये देखिए इनका पासवर्ड भी वर्क कर रहा है। तो हमारी भी ध्येय है कि मैं उसी को काम करूं और मैं ये दिखा दूं आपको। ठीक है, ये देखिए पिंटू नाम लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड में भी बताया था कि पिंटू में कोई काम नहीं किया, पिंटू जो नाम है वो भी है। और इसमें देखिए नेटवर्क की जो समस्या एंटीना वायर की, ये भी किसी दुकानदार ने चिपकाया हुआ था, वो भी है सेम टू सेम वही फ़ोन है। ऐसा नहीं कि मैंने फ़ोन बदला है या कोई चीज़ किया है, मैंने बस केवल क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको फॉलो किया है और फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बना के दिखाया हूँ। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करिए और सबको अच्छे से बनाएं और बढ़िया से बनाएं, ताकि किसी भी कस्टमर का फ़ोन हो वो अपना समझ के बनाएं, अच्छा करें, काम बढ़िया करें। और सभी टेक्नीशियन से कहते हैं किसी के प्रति जलन की भावना ना रखें। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आप लोग किसी कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं, उल्टा सीधा जवाब देते हैं, वो उल्टा सीधा जवाब ना दें और अच्छे से काम करें और अच्छे से वर्क भी करें। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि किसी दुकानदार को आप गलत फलत ना बोलें और ना ही उसको ये बताएं कि ये है वो है। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि किसी भी जो दुकानदार हैं वो अच्छे से वर्क करें और अच्छा काम करें, ताकि आपका जिस एरिया में है उसमें नाम हो। हाँ, ये है कि जब कोई काम करता है ज़्यादा, किसी का ओवर काम हो जाता है, टाइम पे नहीं दे पाते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर कहता है कि भैया हमारा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन। तो ऐसा होता है कि किसी काम को करने में लेट समय लगता है और ख़ास तौर से IC का काम जो भी करता है थोड़ा लेट होता है, लेकिन किसी मोबाइल को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर कोई मोबाइल अगर प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो 15-20 मिनट के अंदर ही बन जाती है। लेकिन अभी क्या है कि वो देरी क्यों होती है उसके बारे में ये होता है कि इतना ढेर सारा फ़ोन मेरे यहाँ गजा रहता है और किसी के भी टेक्नीशियन के यहाँ गजा रहता है कि टाइमिंग की जो है बहुत ज़्यादा अभाव हो जाती है, उसकी नंबरिंग आने में टाइमिंग हो जाती है। जैसे मैंने अभी एक काम किया, फिर उसके बाद मैंने काम दूसरा किया, तीसरा किया, तो अभी क्या होगी, जो हम लोग टाइमिंग देते हैं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद दे देंगे या 1 दिन बाद दे देंगे या 1 घंटे बाद दे देंगे, 2 घंटे बाद देंगे, तो होता यही है कि उस टाइमिंग को आने में टाइम होता है। लेकिन फिर भी उसके पहले ही कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी होता है और वो कहता है भैया मेरा किसी तरह कर दीजिए, तो उसके चक्कर में पुराने वाले कस्टमर को डिले होने लगती है। तो जो भी है बातें वो क्लियर है, कट नहीं है, इसमें सभी चीज़ें बातें मैंने कहा है। तो अगर कोई भी फॉल्ट आपके मोबाइल के काउंटर पे आती है तो आप लोग से मेरी विनम्र निवेदन है कि पहले किसी अच्छे गुरु को बनाइए और गुरु को बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद ही बनाए फ़ोन, और अच्छे से समझ कर बनाएं, क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम आपकी जड़ से समाप्त होगी। और ये देखें कितनी छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम थी, बस केवल चार्जिंग IC खराब थी, जिसकी वजह से VPH शॉर्ट हो गई। VPH में जो कैप लगी हुई थी सिक्योरिटी के लिए लगी हुई थी, वो सिक्योरिटी आपकी ब्रेक हो गई। हालांकि मैंने इस कैप को दूसरा लगा दिया है अभी फिलहाल, आप लोग भी कोई भी कैप निकालें तो उसको कैप को जरूर लगाएं। हालांकि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया, कैप नहीं लगा दिया है मैंने। ठीक है, और मैं इस कैप को लगा के ही देता हूँ, किसी का भी जो भी कैप निकलता है मैं कैप लगा के देता हूँ। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अशोका गुरु मेरे चैनल का नाम है। मेरा एड्रेस है, अगर जैसे देखिए कोई भी दुकानदार का अगर कोई काम हो तो मुझे वो कोरियर भी कर सकता है। मेरे नीचे जो मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस पे आप भेज के आप मुझे अपना फ़ोन बनवा सकते हैं। मैं बार बार इसको कहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हमारे यहाँ कोरियर द्वारा फ़ोन आते हैं उसका मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर और उसको सेंड करता हूँ और उसको बना के फाइंड आउट करके मैं उसको बना के उसको देता हूँ। जो भी चार्ज होता है वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसके बाद मैंने उनको ट्रांसफर कर देता हूँ, उनको कोरियर द्वारा उनके यहाँ पहुँचवा देता हूँ। और जिसका भी अगर कोरियर अभी तक नहीं पहुँचा है वो मेरे नंबर पर संपर्क कर लेगा। अगर जिसका पहुँच गया वो वेरी गुड का हमको मैसेज दे देंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, मेरे पास आता भी है, जो मेरे यहाँ काम करवाते हैं वो जिसका जाता है काम में कोरियर द्वारा वो बताते हैं कि अच्छा काम हुआ है। ठीक है, और आप लोग भी जब भी कोई कोरियर अगर करना चाहें तो मेरे इस एड्रेस पे जो नीचे लिखा हुआ एड्रेस उस पर आप भेज के हमको कोरियर द्वारा आप रिसीव करा सकते हैं और आपका काम ओके होने के बाद आपके काउंटर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो और अगर कोई काम हो तो आप अशोका गुरु के चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और शेयर भी करिए। कोशिश करिए कि अगर किसी को शेयर करते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भला हो मेरे द्वारा। अगर एक छोटी सी भी, मेरे गुरु भी बोलते हैं कि एक छोटी सी भी अगर तुम्हारी किसी के काम में आ जाए तो आपकी जीवन धन्य होती है। तो अगर मेरे इस वीडियो का बनाने से यही एक प्रॉपर तरीका है कि आपको किसी का भी भला हो जाए,
तो हमारी अगर मेरे द्वारा किसी की भला हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि हमेशा किसी न किसी का मैं भला करता रहूँ, किसी इनडायरेक्ट रूप से ही भला हो, मेरी इस वीडियो से किसी को भला हो जाए, वो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना, कि मेरे लिए, मुझे तो सारा इतना काम रहता है, फुर्सत ही नहीं रहता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो में बनाना चाहता हूँ कि जो कि अच्छे वीडियो हो और उसमें कोई मार्गदर्शक मिले, उसमें कोई शिक्षा मिले, कोई ज्ञान मिले। अगर कोई दुकानदार गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं ये कभी नहीं बन सकता ये हो, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाता हूँ कि मैं देखता हूँ कि आखिरकार क्यों नहीं बन पाया, आखिरकार उस दुकानदार ने कितना दिमाग लगाया कि नहीं बन पाया। जैसा कि ये मेरे बगल की दुकान का है, बहुत ही माने जाने इंसान है, मैं उनके यहाँ भी काम करवाया था बहुत पहले, जब मैं नहीं जानता था मोबाइल लाइन में, तो मुझसे भी वो पुराने मोबाइल लाइन में रिपेयरिंग के हैं, मैं उनसे भी काम करवाया हूँ, और वो मेरे साथ कितना छेड़छाड़ करते थे मेरे मोबाइल के साथ, मैंने उसका सबूत भी दिखाया है, लेकिन वो मानने के तैयार नहीं होते। हालांकि बहुत सारे दुकानदार यही करते हैं कि किसी का भी मोबाइल का हो उसकी आईसी चेंज कर देते हैं, उसकी मतलब बोर्ड ही चेंज कर देते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो फोल्डर चेंज कर देंगे, जैसे कंबोज का चेंज कर देंगे। मेरे साथ जो घटना हुई है मैं वो पूरी बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुई थी। मुझे मोबाइल रिपेयरिंग नहीं आता था, तो मैं किसी दूसरे यहाँ काम कराता हूँ, आप लोग भी कराते होंगे। तो अभी मेरे मंडी में जो दाल मंडी की मैं बात बता रहा हूँ, बनारस में जो दाल मंडी, इतना फुहर काम वहाँ हो जाता है कभी कभी कि मेरी बोर्ड का मैं पिक्चर भी खींच के ले जाता हूँ, फिर भी मेरी वीडियो बनाया हुआ भी वीडियो रहता है, उसमें पूरी आईसी चेंज हो जाती है और बोर्ड भी मेरा बदली हो जाता है। कभी कभी तो मैं नया बैटरी लगा कर, अब उसी जगह बोलेंगे बैटरी लेकर आना पड़ेगा आपको, तो मैं उसी मार्केट में नई बैटरी लेकर आकर उसको देता भी हूँ, फिर उसके बाद 2 दिन बाद जाता हूँ तो पता चलता है कि बैटरी आपने दिया ही नहीं, क्या सबूत है आपने दिया है, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और मेरी प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, और CPU MMC जो भी उसमें जो अच्छे लेवल के हैं MMC UFS, उसकी भी फोटो मैं प्रॉपर तरीके से लिया रहता हूँ अपने मोबाइल में, फिर भी वो लोग चेंज कर देते हैं। तो ऐसा हमारे बगल अगल में भी हो रहा है कि काफ़ी लोग क्या करें, चार्जिंग IC को निकाल लेते हैं, नहीं बनता है निकाल लेते हैं, अगर अच्छी है तो निकाल लेते हैं, CPU निकाल लेते हैं, MMC निकाल लेते हैं, पावर IC निकाल लेते हैं, चार्जिंग IC निकाल लेते हैं, लाइट IC निकाल लेते हैं। तो तमाम ऐसी गड़बड़ियाँ लोग कर रहे हैं इस समय मार्केट में। तो मेरा ये कहना है कि देखिए भैया, आपको अगर बनता है, समझ में आ रहा है तो काम करिए, नहीं समझ में आ रहा है उसको भाई सही सलामत उसको रिटर्न कर दीजिए। क्यों रिटर्न कर दीजिए? ताकि अगर कोई समझदार और कोई दूसरा टेक्नीशियन हो जो उसकी जानकारी रखता हो, वो उसको बना सके और बनाने के बाद वो प्रॉपर तरीके से उस कस्टमर को दे सके। तो आपके एक गलत निर्णय से बेचारे का काम बिगड़ जाएगा। वो गरीब है, कैसा है, क्यों है, कैसे, किस लिए है, किस हालात में मोबाइल वो खरीदा है, ये सबसे बेस्ट वही जान सकता है जो मतलब खरीदा है। और वो गरीब आदमी जो रहेगा वो आप लोग को एक विश्वास पे फ़ोन देता है कि आप लोग भैया बनाइए मेरी, अगर आप उसके साथ IC चेंज करेंगे तो उसको क्या पता चलेगा कि मेरी क्या IC चेंज हुई है। तो बहुत सारे दुकानदार मेरे मार्केट में भी है, और मैं खासतौर से वाराणसी के दाल मंडी को तो मैं खासतौर से बोला हूँ, मैं उस दुकानदार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो दुकानदार इतना गिरा हुआ इंसान था पहले कि मैं क्या बताऊँ, अभी उसके पास पता नहीं क्या अभी तो चेंजिंग हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मैं उसके यहाँ जाता भी नहीं हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि वो दुकानदार इतना गंदा मेरे साथ काम किया, मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है, उसके साथ भी ऐसा हुआ है, और जितने भी दुकानदार जाते होंगे पक्का 100% उसके यहाँ रोते जरूर होंगे। तो हम ये करें कि जो भी काम करते हैं अच्छे से काम करिए, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। मोबाइल में जो भी उसकी IC लगी हुई है उसको दीजिए, वो सही सलामत उसको वापस करिए, क्योंकि आपका एक फैसला, गलत फैसला उसके मोबाइल को बनाने या बिगाड़ने में बहुत महत्व रखता है। तो अगर उसकी सभी चीज़ें अगर सही रहेंगी तो वो आप नेक्स्ट कोई दुकानदार उसको बना सकता है, जिसके पास जानकारी हो, ज्ञान हो, जिस इस क्षेत्र में लगा हो। तो स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग से काम करिए और अच्छे से काम करिए और बढ़िया काम करिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए फॉल्ट के लेकर। जैसा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है iPhone 11 पे, तो आप लोग तैयार रहिए। iPhone 11 की मैं एक वीडियो डालने जा रहा हूँ, चार्जिंग की प्रॉब्लम उसमें भी है, तो अभी मैं उसको फाइंड आउट नहीं किया हूँ। अभी मेरे पास कस्टमर आए हैं, कस्टमर ने बोला है कि कल मुझे दे देगा। तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है iPhone 11 की है, तो आप उसकी भी वीडियो, वो खास तौर से बताया है कि iPhone 11 की मेरी वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको यूट्यूब में भी डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अशोका गुरु का चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का जो नाम है वो अशोका गुरु है, उसको सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो दुकान का नाम है अशोका कम्युनिकेशन है। ये मेरा एड्रेस है लोहता बाजार, पुलिस स्टेशन लोहता स्टेशन है, उसी के ठीक सामने मेरी शॉप है। ये मेरा एड्रेस पता है लोहता बाजार, वाराणसी, यूपी, इंडिया। और मेरा जो पिन कोड नंबर है 221107 है। आप इस पर आप अपना कोरियर द्वारा फ़ोन आप भेज के बनवा सकते हैं और उसको अच्छे से रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फॉरवर्ड जरूर करिए भैया, क्योंकि किसी को भी मेरे इस एक वीडियो से उसको बेनिफिट मिले। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।